अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि फिर खुशबाश होंगे। मैं हूं इफ़ाम रहमान और आप देख रहे हैं इफ़ाम्स रियल लाइफ। अच्छा जी, आज का दिन का आगाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, वो तो बल्कि तहज्जुद के टाइम से ही हो चुका है। हम जैसे ही उठे थे ना तो अपना एहराम बांध कर हम चले गए थे अल्लाह के घर। वहाँ हमने फजर की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद हमने तवाफ़ भी किए हैं। और इमरान भाई जो मेरे साथ हैं ना, तो इन्होंने माशाल्लाह 2 नफल अपना पढ़े हैं ऐसे ना, 6 हतीम में इन्होंने माशाल्लाह 6 नफल भी अदा किए हैं। अच्छा, वो मौका मुझे नहीं मिला आज और मैं कोशिश में था। फिर लाइन काफ़ी बड़ी थी, इमरान भी आगे निकल चुके थे, मैं पीछे ठहरा हुआ था। मैंने कहा चलें ठीक है, ये फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आज रात को जैसे 12 बजे के बाद, हाँ कल दिन के टाइम दोबारा टाइमिंग है 8 बजे से 10 बजे तक। सॉरी, हाँ। अच्छा, रात की जो मैं बात कर रहा था वो हिजर असवद की बात थी जहन में, तो कोशिश करूँगा कि रात को हिजर असवद को बोसा दे दूँ। अगर वो नहीं हो सकता तो कल सुबह जैसे आऊँगा ना फजर के टाइम, उसके बाद इंशाल्लाह हतीम में नफल भी पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा, कोशिश कल इंशाल्लाह हिजर असवद का बोसा लेकर ही जाऊँगा। मम्मी आप कब देंगे? जब अल्लाह ने चाहा उसी टाइम, क्योंकि उसके लिए मेरा प्लान नहीं कर सकता, प्लान नहीं कर सकता। आप कई बार प्लान करते हैं लेकिन नहीं होता, कई मतलब आपका प्लान नहीं होता लेकिन अल्लाह का प्लान होता है। बेशक, और सबसे बड़ा प्लान तो वही है ना। बेशक, क्योंकि उसमें ना ऐसा सीन होता है कि बाज़ औक़ात आपको धक्के लगते हैं ना, आप काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं, ठीक है, और बाज़ औक़ात आप बिल्कुल पास होते हैं और धक्के ऐसे लगते हैं कि आप बिल्कुल पीछे आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम नाश्ता करने आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा खाना आ चुका है, ठीक है ना, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों ने खाना तो आप भी आ जाएँ। ये देखें माशाल्लाह से, ये जी पाए हमने मंगवाए हैं, और यहाँ की रोटी जिन लोगों को पता होगा वो तो पता ही है कि किस तरह से होती है। तो ठीक है इमरान भाई, बिस्मिल्लाह करें, शुरू करते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा खुके ना हम बिल्कुल हो गए हैं फ्री। अब हम निकलते हैं घर की तरफ और वहाँ जाकर ना अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर नमाज़ के टाइम इंशाल्लाह निकलेंगे, और इसी दौरान अगर कोई और चीज़ आती है आपको दिखाने वाली या कुछ ऐसा या कुछ ऐसी एक्टिविटी, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा जी, मैं ना नाश्ता करने के बाद ना वैसे तो नींद आ रही थी, तो मैं सोच रहा था थोड़ा सा सो लूँगा, लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आया कि यार एहराम वगैरह जो है ना वो थोड़े से मैले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा जाके पता करते हैं क्या सूरत हाल है ना, अगर धुलवा लें, इस्त्री करवा लें। तो एक से मैं पता करके आया हूँ, तो मतलब 4 कपड़े होते हैं ना एहराम के, 4 वो और 1 सूट था। तो जी 30-35 रियाल। मैं तो सुन के परेशान हो गया हूँ। मैंने कहा भाई ये 30-35 रियाल अगर मैं लगाऊँ, एक दिन का अच्छा खाना खा सकता हूँ, तो क्यों ना अच्छा खाना खा लिया जाए। तो मैं अब इनको वापस लेकर जा रहा हूँ। अब अपने जाते हैं होटल के अंदर, वहाँ देखते हैं ऊपर ना इनकी एक जगह बनी हुई है जहाँ लोग कपड़े वगैरह धोते हैं, वहाँ जाकर देख लेते हैं। अगर कोई बाल्टी वगैरह पड़ी हुई है तो भिगो के रख दूँगा, सर्फ डाल के रख दूँगा। फिर कुछ देर के बाद जाके ना पानी से अच्छी तरीके से धो के धूप में ना इनको सूखने के लिए ठहरा दूँगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी आँख लगा लेते हैं, फिर नमाज के टाइम उठेंगे, इनको भी लिपेट के नीचे रख लूँगा। और अल्लाह आपका भला करे, ये है कि 30 रियाल भी बच जाएंगे। पाकिस्तानी 20 रुपये के सर्फ में हमारा काम हो जाएगा। वहाँ 20 रुपये और यहाँ 30 रियाल। इस्त्री खुद हमारे पास है पड़ी, इस्त्री मैं वहाँ से कर लूँगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, ये देखें, ये ना मैं छत पे आ गया हूँ बिल्कुल ऊपर, और ये इधर तारें लगी हुई हैं, लोगों के कपड़े ठहरे हुए हैं, ठीक है ना। आराम से लोग धोते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, जैसे रहते हैं ना कमरे में इकट्ठे बंदे, धो के यहाँ ठहरा देते हैं। अब बाहर कितनी महंगाई है वो बंदा हर कोई बेयर नहीं कर सकता। इसी तरह उस तरफ भी जो है वो तारें लगी हुई हैं और लोगों के सूट धुले हुए खड़े हैं। मेरे पास 2 एहराम थे और 1 सूट था, मुझे ज़रूरत नहीं है 4-5 और भी पड़े हुए थे, लेकिन मैंने सोचा कि यार यहाँ ज़्यादातर ना एहराम पहनते हैं हम लोग, क्योंकि हम जैसे ही तवाफ़ के लिए जाते हैं ना, हम चाहते हैं कि अल्लाह के घर के इर्द गिर्द रहें, तो उसके लिए तवाफ़ ज़रूरी है, उसके लिए एहराम ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं ये चाह रहा हूँ, जबकि हैं तो साफ़ ही है, देखें इतने कोई मैले नहीं हुए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मज़ीद थोड़ी सी जो मट्टी वगैरह है ना, अगर थोड़ी सी कुछ अपना मैले हुए भी हैं ना, तो उनको मैं धो लूँ ताकि वो फिर से अच्छे हो जाएँ। 1 बाल्टी ये पड़ी है और 2 बाल्टियाँ ये पड़ी हैं, ठीक है ना। ये देखें बाल्टियाँ भी साफ़ हैं, क्योंकि यहाँ जो भी आता है ना, वो अमूमन जो फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं वो अपने कामकाज खुद करते हैं। तो बजाय कि मैं 30-35 रियाल बाहर वालों को दे आऊँ, पता तो कर ही आया हूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं एक दिन का अच्छा खाना खा लूँगा, ठीक है। घर जाते वक्त जो है वो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें खा लूँगा। तो ठीक है यार, मैं फटाफट इस तरह से करता हूँ कि बाल्टी शाल्टी भर के ना
और इसके अंदर कपड़े डालता जाता हूँ, नीचे से सर्फ भी लेके आ जाता हूँ। उसके बाद 2 घंटों के लिए रख दूँगा, फिर आऊँगा, इनको ज़रा हाथ पैर मार के ना फिर इनको अच्छी तरीके से धो के यहाँ सूखने के लिए ठहरा दूँगा। ओए होए होए, अच्छा यार वैसे ये काम भी है तो मुश्किल। अभी मैंने ना सिर्फ 1-2 पानी में इनको खंगाल के रखा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने सर्फ नहीं डाला, इनको धोए नहीं है, लेकिन शुक्र है 2 बाल्टियाँ पड़ी थी और दोनों के दोनों मेरे काम आ गई हैं। एक में आराम रख दी हैं, एक में सूट रख दी हैं, ठीक है। और शुक्र ये भी करता हूँ कि ना कोई और धोने वाला नहीं था। अगर कोई और होता, फैमिली कोई धो रही होती, तो फिर मुझे वेट करना पड़ जाता काफ़ी सारा, पता नहीं जाके मैं कब फ्री होता। तो अभी देर नहीं करता, शायद की बात है कोई और भी आ सकता है। फटाफट से नीचे से सर्फ लेता हूँ अपने रूम से, आके सर्फ डालता हूँ, इनको फिर भिगो के ना अच्छी तरीके से अपना क्या कहते हैं धो के फिर 1-2 घंटा रख दूँगा। फिर ये तार पे ना मैं हैंग कर दूँगा। कुछ देर के बाद ये खुश्क हो जाएंगे, उसके बाद चुप करके लिपेट के सीधे सीधे आराम तो मैं रख दूँगा। ऐसे ही वो ऐसे ही इस्तेमाल हो जाते हैं, क्योंकि वो पहनने में ना ख़राब तो वैसे ही हो जाते हैं, उनके बल चलिए वो आ ही जाते हैं, तो उनको इस्त्री करना इतना कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी एक सूट है वो इस्त्री है पड़ी, वो खुद कर लेंगे। वैसे एक बात तो है जो हम लोगों को ना माननी पड़ेगी, कपड़े धोना कोई इतना आसान काम नहीं है। चलें खैर यार, मैंने ना सर्फ डाल के यहाँ रख दिए हैं, अब इनका हम करते हैं इंतज़ार। और जब तक मैं आपको जहाँ हम रहते हैं ना सबसे टॉप फ्लोर पे हूँ, तो मैं आपको आसपास का ज़रा नज़ारा करवा देता हूँ। अच्छा 2 दिनों से ना ज़रा बादल भी आए हुए हैं, कभी छाँव हो जाती है, कभी धूप आ जाती है। ये देखें सामने पहाड़, माशाल्लाह व्यू तो अच्छा है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ मैंने ना एक चीज़ देखी है, बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा है ना, अब जहाँ भी चले जाएं आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। और अल्लाह के घर के पास तो मैं कहता हूँ आप पूछें ही ना। हम लोगों की तरफ घर होते हैं, बंदा रहता है 1 मंजिला 2 मंजिला, यहाँ वो कोई चीज़ भी नहीं है, यहाँ भाई बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स। ये देखें इस तरफ, खैर ये वाली जगह अभी खाली है, और काफ़ी सारे ना इसी एरिया में ना काफ़ी सारी बिल्डिंग्स गिरा भी रहे हैं, वो शायद नई बनाने के लिए या कोई नए प्रोजेक्ट वगैरह होंगे उनके, वो तो मैं नहीं जानता। और बाकी की कहानी जो है वो कोशिश करेंगे, बाहर निकलेंगे, कोई और भी चीज़ होगी। सोच रहा हूँ कि आज आप लोगों को ना मार्केट का भी बाहर से व्यू करवाऊँगा, ठीक है। जिस जगह से हम गुजर के जाते हैं ना अल्लाह के घर, तो उस जगह की मार्केट भी आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। व्लॉग को रात को एंड करेंगे, अभी तो नहीं करते। शुक्र अल्लाह का यार, कपड़ों वाला सिस्टम तो हो गया क्लियर। अब मैंने यहाँ ठहरा दिए कपड़ों को, बस अब इंतज़ार करते हैं। एक तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, मुझे डर ये है कि कहीं नीचे ना गिर जाएँ। अगर नीचे गिर जाते हैं तो फिर आपको पता ही है मट्टी वगैरह दोबारा लग जाती है, लेकिन इतनी कोई ख़ास मट्टी है तो नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहीं ठहरा रहूँ, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 घंटा मैं ठहरूँगा ना, ये कपड़े सूख जाएंगे। अच्छा, और दूसरा ये कि यार आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मैं कपड़े बाहर से नहीं धुलवा सकता था, मैं बिल्कुल धुलवा सकता था, लेकिन आपको पता ही है ना वीडियो बनाने के लिए कोई बहाना भी तो चाहिए था ना। तो इस वजह से ये सारा कारनामा जो है ना मैंने खुद सर अंजाम दिया है। कपड़े धो लेते हैं, कोई ना कोई कंटेंट बन जाएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो भी बन जाएगी, ताकि मेरी भी कुछ रूटीन रहे। एक तो आपको पता है यार, बंदा जो उम्रे पे आता है ना उसको थकावट भी हो जाती है, तो सारी चीज़ें साथ साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। वैसे ये कपड़े ऐसा नहीं कि मैं नहीं धोता, मैं कभी कभार धोता रहता हूँ, ठीक है ना। मैं पहले मस्जिद के सिलसिले में भी गया था 1 साल, तो वहाँ भी मैं अपने खुद ही धोता था 13 साल की उम्र में। अब तो खैर फिर बहुत बड़े हो चुके हैं। चलो ठीक है यार, मैं कुछ देर यहीं वेट करता हूँ, उसके बाद इन सब चीज़ों को लेकर जाता हूँ मैं नीचे, लपेट के रख लेता हूँ। फिर जब निकलेंगे बाहर नमाज के लिए तब देखते हैं कि भाई आप लोगों के लिए कुछ नया आ सकता है या नहीं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो सोकर उठने के बाद अब जो हमारी तैयारी हो रही है वो आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ हम जो है पानी गर्म कर रहे हैं, और ये हैं नूडल्स। जैसे ही ये पानी गर्म हो जाता है ना, मैं नूडल को अंदर डालूँगा, ठीक है। इमरान भाई गए हुए नहाने के लिए, जब तक मैं अपना बना लेता हूँ, उनका एक वो पड़ा हुआ है, वो भी बना के मैं रख लेता हूँ। फिर हम नूडल्स खाते हैं, उसके बाद हम मुँह हाथ धो के वज़ू करके फिर जाएंगे बाहर। मसाला डालने के बाद जी अब हम इसको कर देते हैं बंद, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए। बेहतरीन किस्म का मसाला इसके अंदर जो है ना वो बिल्कुल जज्ब हो जाएगा, और फिर आपको इसका पानी का जायका भी अच्छा लगेगा, और नूडल्स भी आपको लाजवाब रखने हैं। जी अल्लाह पाक के घर के आसपास बैठने का मज़ा ही हो रहा है। इस टाइम जो है वो मैं हरम में मौजूद हूँ, ठीक है।
आज क्योंकि हम एहराम में नहीं हैं तो हम बाहर नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि एहराम वालों को ही अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, रौनक तो हर जगह पर ही है। ठीक है, यहाँ बैठे हैं, ये भी अल्लाह का घर है। अंदर जाते हैं तो जब नज़र आ रहा होता है तो और सूरत हाल होती है। हाँ, अभी आपको पीछे जो है वो एड्रेस बिल्डिंग वो भी नज़र आ रही होगी, उम्मीद है। माशाल्लाह रौनक कितनी है ना कि बस मैं कहता हूँ, मेरा दिल तो चाहता है कि मैं सारे दिन की आपको अपना वीडियो बना के दिखाऊँ, सारे दिन की कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर ये सोचता हूँ ना कि अगर इन कामों में लगा रहूँगा ना फिर फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं जो चीज़ें होती है ना पॉसिबल और आसानी के साथ मैं वो चीज़ें कर लेता होता हूँ, बना सकता हूँ। अगर सारा दिन लगा रहूँगा फिर आपको पता ही है कंसंट्रेशन हट जाती है ना इंसान की। बस ये चीज़ है कि मैं देखता हूँ वक्फे वक्फे से कोई चीज़ बताने वाली होती है, नहीं होती है, वो मैं आप लोगों को बता देता होता हूँ। इस तरफ जो है वो सामने जमजम के कूलर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारे गेट नंबर लिखे हुए हैं और उस तरफ है वो 79 गेट, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, अल्लाह की मखलूक ना हर जगह पे कोई जगह ऐसी नहीं है ना जो मतलब हम देखेंगे यार यहाँ लोग कम हैं। आप सबसे ऊपर चले जाएं छत पे, वहाँ भरे पड़े हैं लोग माशाल्लाह, उधर भी बेबहा लोग हैं। अच्छा, दूसरी मंजिल पे, तीसरी पे, ग्राउंड फ्लोर जो है वो तो फिर आपको पता ही है, वो तो फिर ये वाला सिस्टम है कि भाई पाँव रखने की जगह भी मुश्किल मिलती है। अब ये हरम है और हरम के इर्द गिर्द चारों चफेर, ठीक है ना, अब ये हरम है ना, हरम के चारों तरफ लोग ही लोग हैं। अब क्या करें, क्योंकि साफ ज़ाहिर है जहाँ भी रहेंगे तो उसका अजर सवाब तो है ना। बाकी यार आज जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे। वीडियो के लिए चलो ये है कि कपड़े शपड़े तो धोए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा सर जो है ना वो हल्का हल्का भारी हुआ है ना, शायद थोड़ा सा काम कर लिया था और फिर धूप भी थी हल्की हल्की। लेकिन ये है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जाऊँगा इशा की नमाज़ के बाद तो टैबलेट वगैरह लेके ना खा के वो सो जाऊँगा, ताकि मैं सुबह जो हूँ बिल्कुल फ्रेश हूँ और इंशाल्लाह सुबह से आपके लिए एक नया व्लॉग का आगाज़ करेंगे। अभी बाकी जो मेरे दोस्त अहबाब भाई लोग जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सबको भी मैं दुआ में याद रखता होता हूँ। अल्लाह पाक मतलब सबकी ज़रूरियात और सबकी हाजात को पूरा फरमाएँ, ठीक है, और सबको ये तौफीक दें कि वो अल्लाह के घर आकर अल्लाह की इबादत कर सकें। इससे बड़ी खुशकिस्मती तो हो ही नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ और यकीन करें मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। खुशकिस्मती की हद मेरी ये है कि मैं कभी कभार बैठा बैठा सोच रहा होता हूँ कि यार मैं वाकई मतलब आ गया हूँ, मुझे यकीन अभी तक नहीं आता ना, ख्वाब सा लगता है। बहरहाल सच ही है कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ कम है। बस अल्लाह पाक हमेशा इसी तरह से तौफीक देता रहे अपने घर आने की, ठीक है, इबादत करने की, और पूरी फैमिली के साथ मैं आऊँ, ठीक है, ये भी मेरी दुआ है। और जितने भी हमारे फैमिली के बंदे हैं, जितने बहन भाई दोस्त अम्मी अबू, सबके लिए ढेर सारी दुआएँ कि अल्लाह पाक जो है वो सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, खुश रखें। जो बीमार हैं उनको सेहतमंद तंदुरुस्त करें, आमीन सुमा आमीन। तो ठीक है यार, इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त। और मेरे बैग के अंदर जो है ना वो वाटर बैग वो भी है पड़ा, वाटर बैग कहते हैं, पैक कहते हैं, जो भी कहते हैं, जिसके अंदर ना हम जमजम भर के जाते हैं। तो नमाज के बाद हमने वो भी भरने हैं, क्योंकि हम होटल में जाकर भी यही पानी ही पीते हैं। अगर इधर आके भी अगर हम जमजम ना पिएँ तो फिर मज़ा तो ना आया ना। खैर ठीक है यार, इसी के साथ मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।